बीजेपी जिला कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। संबोधित करते हुए उन्होंने सपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा केवल एक समुदाय के वोटों पर ही निर्भर करती है और अगर मुसलमान साथ छोड़ दे तो सपा 2% की पार्टी बन जाएगी। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा का राजनीति सिर्फ जाति और वोट बैंक तक सीमित है। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि सपा के शासनकाल में कानून व्यवस्था चरमरा गई थी और जनता सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही थी। वहीं भाजपा सरकार ने विकास, सड़क, बुनियादी ढांचा और कानून व्यवस्था को मजबूत दिया। डिप्टी सीएम ने स्पष्ट कहा, सपा सिर्फ नाम के लिए विकास की बात करती है, लेकिन जमीन पर कोई ठोस काम नहीं होता। उन्होंने कहा कि अगर सपा विकास के नाम पर वोट मांगे तो जनता उन्हें कोई मौका नहीं देगी। उन्होंने ये भी कहा, भाजपा की ताकत जनता की सेवा और विकास में है, जबकि सपा सिर्फ राजनीतिक खेल और जाति आधारित राजनीति में उलझी हुई है। ब्रजेश पाठक ने कहा, आगामी विधानसभा चुनाव में सपा की हकीकत सबके सामने आएगी और जनता भाजपा के विकास एजेंडे को ही तरजीह देगी। पाठक ने स्थानीय विकास कार्यों की समीक्षा भी की और साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य, सड़क और बुनियादी सुविधाओं के लिए सुधार के लिए तुरंत कदम उठाएं। उन्होंने कहा, जनता की उम्मीदें अब सिर्फ काम और विकास से जुड़ी हैं, न कि केवल वादों और बयानबाजी से। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने सपा के खिलाफ सक्रिय रहने और जनता के बीच भाजपा की उपलब्धियों को पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। सपा ने फिलहाल इस बयान पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये बयान चर्चा का विषय बना है। माना जा रहा है आगामी चुनाव में भाजपा और सपा के बीच तीखी सियासी टक्कर देखने को मिलेगी। डिप्टी सीएम का ये बयान साफ संदेश देता है कि भाजपा अब वोट बैंक की राजनीति को नहीं बल्कि विकास और काम के आधार पर चुनाव लड़ रही है। अखिलेश यादव जी दिन में सपने देख रहे हैं। उनको अच्छी तरह पता है कि समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता और जंगल राज को आज भी उत्तर प्रदेश के लोग भूले नहीं हैं। बात पर के लोगों को अच्छी तरह याद होगा, जब जब सपा सूबे में सत्ता में रही है, कानून व्यवस्था, जंगल राज पर हमेशा जनता दुखी रही है, कष्ट में रही है। बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में रही है। प्लाट, मकान, दुकान कब्जा करने वाले सक्रिय रहे हैं। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और आप जानते हैं, बागपत हो या पूरे प्रदेश का कोई जिला, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आप देखते होंगे जिस ढंग से सड़कों का जाल बिछाया गया है, बिजली राउंड द क्लॉक मिल रही है। हमें अच्छी तरह याद है 17 से पहले, आप भी इस बात को समझते हैं, एक हफ्ता दिन में बिजली मिलती थी, एक हफ्ता रात में मिलती थी। अब लगातार सभी जिलों को बराबर बिजली मिल रही है। लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में हमारी सरकार ने कामयाबी हासिल की है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ सपा प्रवक्ता राकेश अहिर जुड़ चुके हैं। राकेश जी, क्या कहना चाहेंगे? डिप्टी सीएम का जो बयान आया है, ये एक जनजाति वोट को लेके कि जातिवाद वोट करती है सपा, अगर मुस्लिम साथ छोड़ दे तो वो कहीं की नहीं रहेगी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए अर्चना, ये कूप मंडूप की बयान है। ये उप मुख्यमंत्री तो चुप रहे तो इनका नंबर घट जाता है। ये नंबर बढ़ाने के लिए इस तरीके से कूप मंडूप बयान देते हैं। अरे इतनी भी तो शर्म होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम जिस विभाग संभालते हैं, स्वास्थ्य विभाग, इनके गोंडा के अस्पतालों में तो चूहे कूद रहे हैं, उस पे तो एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। और अभी इन्हीं के एक अस्पताल की इतनी दुर्दशा वाली व्यवस्था है कि खुशी दुबे की इलाज उनकी मां के कराने के लिए सरकारी अस्पतालों के चक्कर लगाते लगाते थक गई। फिर माननीय अखिलेश यादव से गुहार मीडिया के थ्रू लगाई तो उन्होंने इलाज कराने का व्यवस्था बनाया। ये बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था की। उसी पश्चिमी यूपी में कानून व्यवस्था कितना तारमतार हुआ कि एक दलित बेटी को अपहरण करके खुलेआम अपहरण किया जा रहा है दिन में, और विरोध करने पर उसकी मां को हत्या कर दिया जा रहा है। उसी पश्चिमी यूपी में एक सोनू कश्यप को जिंदा जला दिया जाता है। ये तब कहाँ चुप रहते हैं? लेकिन जब बीजेपी की आती है तो बीजेपी सिर्फ सपा की ही बात करती है कि सपा के समय पे विकास नहीं था और भाजपा जब से बनी है तब से काफी विकास है। देखिए अर्चना जी, ये तो कहते हैं कि आजादी के बाद से जितनी भी सरकारें आई वो विकास किए ही नहीं। अगर विकास न किए होते, अगर इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह अगर कोरोना काल में अगर थाली और ताली बजवाए होते तो पोलियो के टाइम अगर
वो पिछली सरकारों ने काम न किया होता तो कितने न जाने कितने अंधभक्त जो है टेढ़े मेढ़े पैदा होते। जी ये केवल बस बयानबाजी करते हैं कि ताकि असल मुद्दों से ध्यान हटकाया जाए। कोडीन कफ सिरप का मामला देश के बाहर तक नेटवर्क है, उसका इसने जहरीली शराब से कफ से लोगों की कई स्टेटों में जान चली गई। मगर जी, क्या राकेश मजाल जी, है बीजेपी कि स्वास्थ्य मंत्री जी का जी। एक जबान एक लफ्ज उस पे खुला हो। ये जी, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की ये हालत है कि रैपिड के इंजेक्शन किसी अस्पतालों में नहीं है। अस्पताल आज खुद ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के सहारे पे चल रहा है। ये जब बात करेंगे तो सिर्फ विपक्ष पे। अरे भाई, अगर आपको जनता ने सम्मान आपको अधिकार दिया, सत्ता दिया उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का विकास करिए। आप देखिए किस तरीके से एक इंजीनियर की मौत हो गई, और ये भी बताया जा रहा है, आज मीडिया में खबर चल रही है कि जो फायर वाले आए उनको तैरने की जो है ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। जी कितनी राकेश जी, शर्म लेकिन की वही बात है कि डिप्टी सीएम का हमारे ये देश में कहना है। इंजीनियर नालों में गिर के मर जा रहे हैं जी और राकेश जी, सरकार जो है लेकिन लच्छेदार भाग कर रही है। इसी चीज को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा है कि कार्रवाई की जाएगी, जो दोषी होगा उसे सजा भी दी जाएगी। इस पे क्या कहना है? क्योंकि एक तरफ जहां वो तस्वीर निकल के आई कि वहां पे सभी मौजूद थे, उसके बावजूद भी कोई सहायता नहीं मिल पाई, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से ये बयान आना कि जो दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। देखिए अर्चना जी, सरकार असंवेदनशील है, उनमें सारी संवेदनाएं और सारी वेदनाएं मर चुकी हैं। किस तरीके से सारे तंत्र रहने के बाद एक इंजीनियर की मौत हो गई और हम उससे बचा नहीं पाए, कितनी शर्म की बात है हमारी सिस्टम व्यवस्था पे। जी और कितनी शर्म की बात है कि आस्था कुंभ मेला में चुटिया पकड़ के किस तरीके से जो है उन्हें पुलिस के द्वारा जूतों से और लाठियों से पिटवाया जा रहा है। वहां डिप्टी सीएम नहीं बोल रहे हैं। वहां अगर एक चुप्पी अगर तोड़ दें तो मैं कह रहा हूं कि ये लखनऊ में खड़े करा दिए जाएंगे 4 घंटों के लिए। जैसे स्टेचू खड़ा हुआ है उसी तरीके से इनको खड़ा करा दिया जाएगा। जी राकेश जी, लेकिन डिप्टी सीएम का जो बयान आया है खासकर मुस्लिम वोट बैंक को लेकर, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्योंकि जब भी बीजेपी की तरफ से ये बयान आते हैं कि जो सपा है वो खास तौर पर मुस्लिम वोट बैंक पर ही निर्भर करती है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? भाजपा, आप देख रहे होंगे कि भाजपा अभी SIR में मुसलमान और अन्य लोगों से कागज मांग रही थी, सबूत मांग रही थी। अब तो शंकराचार्य से भी कागज मांगे जा रहे हैं कि आप लाइए, सबूत दीजिए कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है। ये तो सरकार इतनी निठुर सरकार है कि अब सबका सर्टिफिकेट यही मांगेंगे। ये जिस पे प्रहार कर रहे थे, घुसपैठिया घुसे हैं, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, आप मुंह में कालिक पुत गई। SIR का आंकड़ा जैसे आया, एक भी रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं मिले, एक भी कोई वो नहीं मिला। डिटेंशन सेंटर में कौन रखे जाएंगे? जी ये तो अपने औहदे मुंह पे खुद गिर रहे हैं। इनके पास कोई चाल चरित्र बचा नहीं है, कोई विकास काम का तारीफ करने के लिए कोई चीज बचा नहीं है। इनके सरकार में रुपया बताइए कितना आ गया, आज 92 रुपया आ गया जो है डॉलर के मुकाबले। देश का अर्थव्यवस्था डुबा दिया इन्होंने। लेकिन इनके उसके पास बावजूद भी कोई भाजपा ऐसी की चीजें तरफ से नहीं है। यही बयान आता है कि जो भी विकास हुआ है वो बीजेपी के राज में ही हुआ है, सपा के राज में तो बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ था। हम कह रहे हैं अर्चना जी, भगवान विष्णु के नाम पे कान्हा स्टेडियम समाजवादी पार्टी बनाए थे, जी इन्होंने नाम बदल दिया। मेट्रो स्टेशन समाजवादी पार्टी ने बनाया था, जिसमें मुख्यमंत्री जी बैठते हैं उत्तर प्रदेश के। लोक भवन वो माननीय अखिलेश यादव की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया था। ये 8 सालों में 8 काम तो राजधानी में नहीं गिना सकते। ये 8 काम अगर ये गिना दे राजधानी में, तो आप तो जर्नलिस्ट हैं और बड़ी जर्नलिस्ट हैं, आप जान रही होंगी कि लखनऊ की क्या हालात है। आए दिन लखनऊ राजधानी में बताइए कोई सुरक्षित नहीं है। हर हफ्ते में 10 से 12 हत्याएं प्रतिदिन राजधानी में हो रहे हैं। राजधानी में मच्छियों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, गैंगरेप हो रहा है। ये खबरों की सुर्खियां बटोरता है। इनके लॉ एंड ऑर्डर तो इतने चुस्त दुरुस्त की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात तो हर संबोधन में मुख्यमंत्री जी करते हैं, मगर कल ही रोज खुल जाती है अखबार के पन्ने पलटने पे। जी राकेश जी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत। सिलसिलेवार पलटवार लगातार जारी है, जहां एक तरफ डिप्टी सीएम का ये कहना है कि अगर मुस्लिम समाज सपा का साथ छोड़ दे तो सपा कमजोर हो जाएगी। इसी को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है और एक दूसरे पर बयानबाजी भी लगातार हो रही है। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें प्राइम टीवी के साथ।